हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित के स्वर समीक्षा के प्रश्न अध्ययन करते हैं। बच्चों दिया हुआ बच्चों प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान स्वर समीक्षा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका दिया हुआ एक कोष्टक में 2x प्लस 1 कोष्टक बंद घाते 3। तो बच्चों हमको इसको अध्ययन करना है, इसको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक कोष्टक में 2x प्लस 1 कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों क्या होता है? तो बच्चों इसका सूत्र होता है कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद घाते 3 बराबर a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। बच्चों तो हम बच्चों सूत्र पहले लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं सबसे पहले बच्चों। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। कोई पूछता क्या होगा तो बताओ कि यहाँ पे बच्चों a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। बच्चों यही सूत्र होता है। हम बच्चों एक स्टेप और जाएंगे, ये 3ab का गुणा एक बार बच्चों a में करेंगे पहली बार और दूसरी बार बच्चों b में करेंगे। जब बच्चों गुणा करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, a घाते 3 वैसे लिख देंगे बच्चों, प्लस b घाते 3 भी लिख देंगे बच्चों, प्लस अब बच्चों 3ab का गुणा हम a में करेंगे तो a है तो बच्चों गुणा करते समय घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 3a स्क्वायर b बच्चों हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, b का गुणा बच्चों जब b में होगा तो b स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इस तरह से बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम एक जो था सूत्र बनाते हैं अपने मन से, कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद घाते 3 कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। कोई पूछता है क्या होगा बच्चों तो आप बताओगे कोष्टक में पहला पद कोष्टक बंद घाते 3 प्लस कोष्टक में दूसरा पद कोष्टक बंद घाते 3 प्लस बच्चों 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्टक बंद बच्चों पहला पद प्लस दूसरा पद। अब बच्चों हमने बताया ना कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद कोष्टक बंद घाते 3 बराबर होगा पहला पद घाते 3 प्लस दूसरा पद घाते 3 प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद। बच्चों अब बच्चों यहाँ पे पहला पद आपका दिया हुआ है, पहला पद आपका बाबू दिया हुआ a और दूसरा पद बाबू आपका दिया हुआ है b। तो बच्चों इसी तरह से इसमें पहला पद आपका क्या है, 2x है और दूसरा पद बच्चों 1 है। तो बच्चों हम इसी को हल करते हैं। तो कोष्टक में 2x प्लस 1 घाते 3 बराबर। अब बच्चों यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या है, पहला पद है। इसी तरह से 2x भी बच्चों कोष्टक के अंदर हो जाएगा, कोष्टक में 2x कोष्टक बंद घाते 3 प्लस इसके आगे बच्चों प्लस है तो प्लस लगाते हैं यहाँ पे। अब बच्चों दूसरा पद कोष्टक के अंदर है, दूसरा पद बच्चों 1 है तो कोष्टक में 1 कोष्टक बंद घाते 3 प्लस 3 गुणे पहला पद बच्चों इसमें कितना है, 2x है तो 2x हो गया और दूसरा पद बाबू कितना है, 1 कोष्टक में
पहला पद प्लस दूसरा पद। बच्चों पहला पद आपका 2x है और दूसरा पद 1 है, तो कोष्टक बंद हो गया बच्चों। अब बच्चों इसी को हम विस्तार करते हैं। अब यहाँ पे 2x पे बाबू कितनी घात है, 3 है, तो बच्चों हम इसको 3 बार विस्तार करते हैं, इसका घन माना जाएगा बच्चों। तो जैसे यहाँ पे बच्चों हम हल करते हैं, कोष्टक में 2x घाते 3 बराबर कोई पूछ दिया बच्चों, ये नहीं कि 2 तिहाई 6 कर देंगे, इसको 3 बार बच्चों विस्तार करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, 2x गुणे 2x, इस तरह से बच्चों विस्तार करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया बच्चों, 8 हो गया बच्चों। यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात, तो 1 1 2 2 1 3 गुणा करते समय समान अक्षर की घातें जोड़ लीजिए। तो बच्चों कितना आया, 8x घाते 3 आया। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं 8x घाते 3। इस तरह से बच्चों हम जोता घन करते हैं। प्लस अब बच्चों 1 का 3 बार गुणा होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 के 1, 1 1 के 1, इस तरह से बच्चों हम 1000 बार गुणा करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम 1 का 3 बार गुणा करते हैं तो 1 1 के 1 आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 1 आया बच्चों। प्लस अब बच्चों हम 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और बच्चों 6 1 के 6x कोष्टक में 2x प्लस 1 कोष्टक बंद बच्चों। अब बच्चों ये 6x का गुणा एक बार 2x में होगा और बच्चों दूसरी बार जो होता है 1 में होगा। तो पहली बार बच्चों किस में गुणा होगा, 2x में होगा। तो यहाँ पे बच्चों गुणा करते हैं 8x घाते 3 प्लस 1 1 के 1 प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी बच्चों कितना होगा 12, 6 का गुणा 2 में हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12 और x का गुणा x में होगा बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करते समय घात जुड़ जाती समान अक्षर की। प्लस 6 1 के 6x बच्चों पहले का आंसर आया 8x घाते 3 प्लस 1 प्लस 12x घाते 2 प्लस 6x बच्चों पहले का आंसर आया। अब बच्चों इसके बाद दूसरा हल करते हैं, दूसरा आपका बच्चों दिया हुआ है कोष्टक में 2a माइनस 3b कोष्टक बंद घाते 3। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम ऐसे हल लिखेंगे हम लोग। अब बच्चों हम सूत्र बताते हैं, कोष्टक में a माइनस b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर a घाते 3 माइनस b घाते 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। बच्चों इसका इसी सूत्र में लागू होगा ये प्रश्न जो होता है। तो बच्चों हम सूत्र लिखते हैं, कोष्टक में a माइनस b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर क्या होगा। अब इसके आगे बताओ बच्चों आप लोग, a घाते 3 माइनस b घाते 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। अब बच्चों हम यहाँ पे a माइनस b घाते 3 बराबर कोई पूछता क्या होगा, तो आप बताओगे a घाते 3 माइनस b घाते 3 माइनस 3ab कोष्टक में माइनस b। अब बच्चों हम 3ab का गुणा एक बार जो होता है पहली बार a में करेंगे और दूसरी बार बच्चों b में करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम गुणा करते हैं, किस स्टेप और जाते हैं, a घाते 3 माइनस b घाते 3। अब बच्चों यहाँ पे प्लस है, हम लिखे चाहे ना लिखे। अब बच्चों यहाँ पे माइनस गुणे, कोष्टक का मतलब बच्चों गुणा होता, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता, माइनस। तो बच्चों यहाँ पे चिन्ह हम ध्यान देंगे, माइनस गुणे प्लस बराबर कोई पूछ दिया क्या होता, आप बताओगे माइनस। और उसके बाद बच्चों प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस और माइनस गुणे माइनस बराबर बच्चों प्लस और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ये बच्चों चिन्ह हमको याद रखना होगा। अगर ये चिन्ह बच्चों याद रहेगा तो हमें प्रश्न में बहुत आसानी से जो होता है चिन्ह याद हो जाएगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ एक स्टेप और जाएंगे, 3ab का गुणा बच्चों a में करेंगे तो 3a स्क्वायर b आ जाएगा बच्चों।
अब बच्चों माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा प्लस, यहाँ बताया गया माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस 3a। अब बच्चों 3ab का गुणा b में करेंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर, यही आपका सूत्र है बच्चों। इसी को हम बच्चों खोलेंगे, विस्तार करेंगे। 2a कोष्टक में 2a माइनस 3b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों ये पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है, तो पहला पद घाते 3 बताओगे। पहला पद आपका कितना है 2a है, तो कोष्टक में 2a कोष्टक बंद घाते 3 माइनस, अब बाबू दूसरा पद कितना है 3b है, तो कोष्टक में 3b कोष्टक बंद घाते 3। अब बच्चों यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाओ। 3 गुणे पहला पद कितना है बाबू 2a, पहला पद आपका 2 है, गुणे दूसरा पद बाबू कितना है 3b है, 3b कोष्टक में पहला पद 2a माइनस दूसरा पद 3b बच्चों, कोष्टक बंद। अब बच्चों इसी को हम विस्तार करते हैं। जब यहाँ पे विस्तार करेंगे बच्चों तो 2a पे घात 3 है बच्चों, कोष्टक के अंदर 2 है तो इसको 3 बार गुणा करेंगे। जब 3 बार बच्चों गुणा करेंगे तो ये नहीं 3 दूनी 6, ऐसा गलत हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे 2a बच्चों है तो घाते 3 है बच्चों, कोष्टक के अंदर है 2a, हम इसको 3 बार विस्तार करते हैं। 3 बार विस्तार का मतलब गुणा 3 बार बच्चों करते हैं। 2a गुणे 2a गुणे 2a, तो बच्चों जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया बच्चों। एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, 1 1 2 2 1 3, 8 घाते 3 आया बच्चों बराबर 8 1 घाते 3 माइनस। इसी तरह से बच्चों 3 को हम 3 बार विस्तार करेंगे, कोष्टक में 3b कोष्टक बंद घाते 3। अब ये नहीं बच्चों 3 त्रिका 9 कर दें, गलत माना जाएगा, इसलिए 3 बार गुणा करते हैं। 3b गुणे 3b गुणे 3b बच्चों, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, कितना है बच्चों 27, और एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, 1 1 2 2 1 3, तो 27 b घाते 3 बच्चों आ गया, माइनस 27 b घाते 3 माइनस। अब बच्चों हम आधार का गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, गिनती का गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 हो गया बच्चों। ए बी है विपरीत पद अक्षर है बच्चों, तो विपरीत अक्षर को ऐसे उतार लेते हैं। 18ab कोष्टक में बच्चों हो गया आपका 2a माइनस 3b। अब बच्चों इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो हम बच्चों 18ab का गुणा एक बार जो होता है पहली बार 2 में करेंगे, और 18ab का गुणा बच्चों दूसरी बार 3b में करते हैं। तो बच्चों एक स्टेप और जाते हैं, 8a घाते 3 माइनस 27b घाते 3। अब बच्चों यहाँ पे हमने बताया सूत्र में प्लस माना जाता है, लिखें चाहे ना लिखें, लिखेंगे तब भी प्लस, नहीं लिखेंगे तब भी प्लस। माइनस गुणे, कोष्टक का मतलब बच्चों गुणा होता है, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है माइनस। अब 18 का गुणा 2 में करेंगे बच्चों, 18 दूनी 36, 36 हो गया बच्चों, और a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। गुणा करते समय समान अक्षर की घातें जुड़ जाती है, और b बच्चों नहीं है तो b को ऐसे लिख देंगे पद को। आया बच्चों 36a स्क्वायर b। अब बच्चों चिन्ह का फिर गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है बच्चों प्लस। अब 18 का गुणा बच्चों हम 3 में करेंगे, 18 त्रिक 54, 18 त्रिक कितना होगा बच्चों 54। अब बच्चों a अकेले हैं तो a ऐसे लिख देंगे, b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों दूसरे का आंसर आया 8a घाते 3 माइनस 27b घाते 3 माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। तो बच्चों
दूसरे का आंसर आया। बच्चों हम इतना भी बता सकते हैं, ये नहीं कि हम इतना, अगर इतना भी बताएंगे तब भी सही है और इतना बताएंगे तब भी सही है बच्चों। तो ये आपका दूसरे का आंसर आया। अब बच्चों हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न बच्चों आपका है, बड़े कोष्टक में 3/2x प्लस 1 बड़ा कोष्टक बंद घाते 3। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, हल। अब इसके बाद बच्चों हम सूत्र लिखते हैं, कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों सूत्र आपका वही है, a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब बच्चों इसका 3ab का गुणा a में करेंगे तो आप जान ही रहे हो, अभी हमने बताया a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 3ab का गुणा बच्चों a में करेंगे तो 3a² b हो जाएगा बच्चों, और 3ab का गुणा b में करेंगे बच्चों 3ab²। अब इसी तरह से बच्चों हम 3/2x प्लस 1 को हम विस्तार करते हैं। तो बड़े कोष्टक में 3/2x प्लस 1 बड़ा कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों पहला पद है आपका 3/2x और दूसरा पद है बच्चों 1। तो हम यहाँ पे कोष्टक में 3/2x घाते 3 कोष्टक बंद घाते 3 प्लस ये बच्चों घात 3 है प्लस 1 घाते 3 कोष्टक में 1 कोष्टक बंद घाते 3 बच्चों। उसके बाद बच्चों प्लस 3 गुणे पहला पद बच्चों कितना है आपका 3/2x है, 3/2x है। दूसरा पद बाबू आपका कितना है 1 है, 1। अब बड़े कोष्टक में 3/2x प्लस 1 कोष्टक बंद। अब बच्चों इसी को हम विस्तार कर देते हैं। अब बच्चों जब 3/2x को हम विस्तार 3 बार करेंगे तो इसका मतलब बच्चों घन है, 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करके देखते हैं बच्चों, 3/2x घाते 3 है बच्चों, इसको 3 बार गुणा करते हैं। 3/2x गुणे 3/2x गुणे 3/2x। अब बच्चों गुणा में अंश अंश में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 हो गया बच्चों। अब बटे, अब हर का गुणा हर में करेंगे बच्चों गुणा में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया बच्चों। और इस x का गुणा 3 बार बच्चों x है तो x घाते क्या हो जाएगा 3, 1 घात इसकी, 1 घात इसकी, 1 घात इसकी, 1 1 2 2 1 3 हो गया बच्चों। तो आया बच्चों यहाँ पे आपका 27/8 x घाते 3 प्लस 1 का बच्चों 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 के 1, 1 1 के 1, 1 आ गया बच्चों प्लस। अब बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 1 के 9 आ गया बच्चों 9/2x कोष्टक में 3/2x प्लस 1 कोष्टक बंद। यहाँ पे 9/2x का गुणा एक बार 3/2x में करेंगे और बच्चों दूसरी बार किस में करेंगे 1 में गुणा करेंगे बच्चों। तो हम एक स्टेप और जाएंगे बच्चों, 27/8 x घाते 3 प्लस 1 प्लस। अब बच्चों यहाँ पे 9/2x है गुणे यहाँ पे बच्चों कितना है 3/2x है बच्चों, 3/2x है बच्चों। अब बच्चों हम गुणा में अंश अंश में गुणा करते हैं, हर में गुणा करते हैं बच्चों। तो 9 का गुणा बच्चों 3 में 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हो गया बच्चों 27/2 दूनी 4 और x का गुणा x में करेंगे बच्चों, x है स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब बच्चों
9/2x में 1 का गुणा करेंगे तो संख्या वही आएगी बच्चों। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे संख्या वही आएगी बच्चों। तो आपका 9/2x हो गया बच्चों। तो बच्चों तीसरे का आंसर आया 27/8x घाते 3 प्लस 1 प्लस 27/4x घाते 2 प्लस 9/2x बच्चों तीसरे का आंसर है ये। अब इसके बाद बच्चों हम चौथा हल करते हैं। आपका चौथा दिया बच्चों बड़े कोष्टक में x माइनस 5/2y को बड़ा कोष्टक बंद घाते 3। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है बड़े कोष्टक में x माइनस 5/2y बड़ा कोष्टक बंद घाते 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, कोष्टक में a माइनस बी कोष्टक बंद घाते 3 बराबर, कोई पूछता क्या होगा तो बताओगे a घाते 3 माइनस बी घाते 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो बच्चों यही सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग, हल लिखते हैं। अब सूत्र लिखते हैं बच्चों, कोष्टक में a माइनस बी कोष्टक बंद घाते 3 बराबर क्या होगा। तो बताओगे सबसे पहले बच्चों a घाते 3 माइनस बी घाते 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब बच्चों 3ab का गुणा 1 में करेंगे और 3ab का गुणा b में करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम जब गुणा करेंगे तो a घाते 3 हो जाएगा बच्चों माइनस b घाते 3 हो जाएगा बच्चों माइनस 3ab का गुणा a में करेंगे बच्चों तो माइनस 3a² b। अब बच्चों 3ab का गुणा b में करेंगे तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा 3ab²। इसी के आधार पे बच्चों हम इसको विस्तार करते हैं। तो बच्चों आपका दिया हुआ है बड़े कोष्टक में x माइनस 5/2y कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों पहला पद आपका x है और दूसरा पद आपका बच्चों 5/2y है बच्चों, 5/2y दूसरा पद है बच्चों। तो हम इसी को जो होता है विस्तार करते हैं। x घाते 3 कोष्टक में x कोष्टक बंद घाते 3 माइनस कोष्टक में 5/2y कोष्टक बंद घाते 3 बच्चों माइनस 3 गुणे पहला पद कितना है बच्चों x है तो x गुणे 5/2y बड़े कोष्टक में x माइनस 5/2y बड़ा कोष्टक बंद। अब बच्चों हम इसको विस्तार करते हैं। x का 3 बार गुणा करेंगे तो बच्चों x घाते 3 आ जाएगा माइनस। अब बच्चों यहाँ पे 5/2y है तो इसको 3 बार गुणा करेंगे बच्चों। जैसे हम 5 का 3 बार गुणा करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 × 5 = 25 25 × 5 = 125। यहाँ आ जाएगा बच्चों 125। आप लोग 3 बार गुणा कर लीजिएगा बच्चों बटे। अब इसी तरह से बच्चों हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो गया बच्चों। y पे 3 घात है तो y घाते 3 हो गया बच्चों 125/8 y घाते 3 माइनस। अब बच्चों हम गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 × 5 = 15 3 × 5 कितना हो गया बच्चों 15/2 बच्चों। और यहाँ पे x y लिख देते हैं बच्चों। x और y है विपरीत पद है तो वैसे उसको उतार लेते हैं बच्चों। कोष्टक में x माइनस 5/2y। अब बच्चों 15/2 का गुणा एक बार पहली बार बच्चों x के साथ गुणा होगा और दूसरी बार बच्चों जो होता है 5/2y के साथ गुणा होगा बच्चों। अब गुणा करते हैं बच्चों, यहाँ पे x घाते 3 माइनस 125/8 y घाते 3 माइनस।
अब बच्चों 15 है, यहाँ पे कोई जो होता आधार नहीं है, तो 15 के 15 यहाँ आधार 1 मान लेंगे बच्चों। 15 के 15 हो गया आपका 15/2। अब बच्चों x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, और y नहीं है बच्चों, y को ऐसे उतार लेंगे तो आया बच्चों 15/2 x स्क्वायर y। अब बच्चों माइनस गुणे मान बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 15 का गुणा बच्चों किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो 15 हमें 75 हो जाएगा, और बटे 2 दूनी 4। उसके बाद बच्चों यहाँ x है तो x उतार लेते हैं, y का गुणा y में करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों चौथा का आंसर आया यहाँ पे x घाते 3 माइनस 125/8 y घाते 3 माइनस 15/2 x घाते 2 y प्लस 75/4 x y घाते 2। ये बच्चों चौथे का आपका आंसर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।